हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं स्पेशल वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज से दामोदर मास की शुरुआत हो गई है, 31 अक्टूबर। इसे हम कार्तिक मास के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि इसमें ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या करना चाहिए। तो अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं। वैसे तो भगवान की सेवा करने का कोई स्पेशल दिन नहीं होता। हर दिन हमें भगवान की सेवा में एंगेज रहना चाहिए, रत रहना चाहिए उनकी सेवा में। परंतु कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसे महीने होते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी पीछे पुरुषोत्तम मास गया, तो वो ऑलमोस्ट 3-3.5 साल में आता है। परंतु कार्तिक मास जो है, दामोदर मास जो है, वो हर साल आता है और भगवान को अति प्रिय है। भगवान ने अपनी इसमें लीलाएं की है। तो सबसे ऑस्पिशियस जिसे कहते हैं पावन महीना है ये पूरे साल का, ये शास्त्रों में आता है। इस महीने में भगवान की हम जितनी भी, जैसे गुरुजी बताते हैं कि बोनस कुछ डेज होते हैं। जैसे एकादशी के दिन अगर आप नॉर्मल डे में माला करते हैं तो उसका एक फल मिलता है, परंतु वही माला जब आप एकादशी के दिन करते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। उसी तरीके से ये जो महीना है, कार्तिक का महीना, दामोदर का महीना, ये उसी तरीके का बोनस मंथ है। तो इसमें जितनी ज़्यादा हम सेवा करेंगे उतना अनंत गुना हमें फल प्राप्त होगा। और फल किसका? भक्ति का, सेवा का। हमें यही भगवान से हमें यही मांगना चाहिए कि भगवान हमें आपकी भक्ति दीजिए, आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। हम दिन रात आपकी सेवा में किस तरीके से रत रह सकते हैं, ये भाव हमें आप प्रकट करिए। तो ये जो लीला है, ये भगवान ने दिवाली के दिन की थी, क्योंकि दिवाली भी जैसा आप जानते हैं कि इसी मंथ के अंदर आती है। तो ये जो लीला है, ये भगवान ने दिवाली के दिन की थी। और राधा रानी को भी ये महीना बहुत ही प्रिय है, ऐसा शास्त्रों में आता है। कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे। पुराणों में ये भी आता है कि इस कार्तिक महीने के बराबर कोई और दूसरा महीना नहीं है। स्कंद पुराण में है ये। पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि जो कोई भी अगर भक्त भगवान कृष्ण को, भगवान हरि को जरा सी भी उनकी पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, तो वो भगवान उनको उसके फल में उन्हें अपने पास बुला लेते हैं वैकुंठ में। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है कि इस महीने में जो सेवाएं की जाती हैं वो भगवान को बड़ी प्रिय होती हैं। उसके रिटर्न में भगवान के द्वारा हमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फ्रूट्स, स्पिरिचुअल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है, हमें सेवा और ज़्यादा मिलती है। उससे हमारी क्या बढ़ती है? भक्ति बढ़ती है। तो पद्म पुराण में ही लिखा है कि भगवान को इस महीने हमें घी का दिया ऑफर करना चाहिए। वो ऑफर कैसे किया जाता है ये मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, प्लीज आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो नॉर्मली लोग इस महीने को कार्तिक मास कहते हैं, परंतु हम इसे दामोदर मास के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि दामोदर जो है वो भगवान का नाम है और दामोदर लीला भगवान ने इस महीने में प्रकट की थी। तो दामोदर का अर्थ क्या है? तो एक्चुअली में भगवान जब लीला करते हैं तो उस लीला के ऊपर भी भगवान का नाम पड़ जाता है। जैसे भगवान ने रण छोड़ के भाग गए तो रणछोड़ पड़ गया भगवान का नाम। किसी राक्षस को, किसी असुर को मारते हैं तो उनका नाम मधुसूदन पड़ जाता है कि मधु नाम के उसको मारा राक्षस को। केशी नाम के असुर को मारा तो केशव पड़ गया। तो उसी तरीके से दामोदर का अर्थ क्या है? वो भी लीला है। दाम का मतलब होता है रस्सी, रस्सी जो होती है जिससे भगवान को बांधा गया। और उदर का मतलब होता है पेट। कहते हैं ना, उदर पूर्ति कर रहा है, तो उदर। तो जब दाम से उदर को बांधने का प्रयास किया गया तो वो क्या नाम पड़ गया भगवान का? दामोदर। तो इस तरीके से भगवान का नाम दामोदर पड़ा। तो इसलिए हम दामोदर ही पुकारते हैं। कार्तिक से ज्यादा फल मिलेगा। आप इसको दामोदर मंथ, दामोदर मास कहें तो आपको उससे फायदा होगा, क्योंकि भगवान का नाम आपकी जुबान से निकल रहा है, भगवान का नाम आपकी जीवा ले रही है, तो उसका फल भी अनंत गुना ज्यादा होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा इसमें, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से दिया ऑफर किया जाता है भगवान को, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो इसके लिए आप राधा दामोदर जी की ये जो फोटो अभी दिखाई है मैंने, ये फोटो आपको मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे गूगल पे जब टाइप करेंगे राधा दामोदर फोटो, तो ये वाली फोटो आपको मिल जाएगी। इसका प्रिंट निकाल के इसको छोटा सा फ्रेम करा लीजिए। बहुत बड़ी फोटो निकालने की जरूरत नहीं है, इतना कि आपको पूरा अच्छे से दिख जाए, थोड़ी दूर से भी। और उस फोटो को आप प्रिंट करा के और अपने मंदिर में रख लीजिए 1 महीने के लिए। तो देखिए, पहले हम चरणों से प्रारंभ करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गुरुजी बताते हैं, हमारे वैष्णवाचार्य बताते हैं कि भगवान के जब दर्शन भी किए जाते हैं तो वो चरणों से स्टार्ट होते हैं। चरणों से ऊपर आते आते उनके मुखारविंद तक आते हैं। डायरेक्ट मुंह पे कभी भी नहीं देखना चाहिए, ये तरीका नहीं होता। तो ये जो दिया भी हम ऑफर करेंगे, चरणों से स्टार्ट किया जाएगा। तो चरणों पे देखिए आप 4 बार
उदर पे, पेट पे 2 बार और मुखार बिंद पे 3 बार और फिर पूरे दामोदर जी को ऊपर से लेकर नीचे तक 7 बार। इसके अलावा आप, और जो दिया होना चाहिए वो घी का होना चाहिए। इसके अलावा आप यशोदा मैया को भी ऑफर कर सकते हैं। जो ओखल है जिससे बांधा है भगवान को, वो भी, क्योंकि भगवान को बांधा गया है तो वो भी बड़ी हमारे लिए पूजनीय हो गई, तो उससे भी आप दिया दिखा सकते हैं। जो छड़ी रखी हुई है यशोदा मैया के पास में, उसे भी दिखा सकते हैं। और जो रस्सी जिससे भगवान को बांधा है, उसे भी आप दिखाइए दिया। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस दिए को ऑफर करने से पहले प्रभुपाद जी को एक बार आप प्रभुपाद जी की तरफ हाथ कर और उनसे परमिशन ले लीजिएगा कि हम भगवान को दिखाना चाहते हैं, तो आपकी कृपा के बिना तो ये संभव नहीं है, तो कृपा करके आप हमें अलाउ कर दीजिए कि हम भगवान को दिखा सकें। अगर आपके मंदिर में प्रभुपाद जी हैं तो उनको वहाँ पर उनकी फ़ोटो के सामने आप हाथ करके उनसे परमिशन ले लीजिए। अगर नहीं है तो रख लीजिए। परंतु आप कहोगे प्रभु जी अब एकदम से कहाँ लाए, तो कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी को आप मन में सोच लीजिए और उनसे मन में आप परमिशन ले लीजिए कि प्रभुपाद जी ऐसा करना चाहते हैं, कृपा करके हमें आज्ञा दे दीजिए, और फिर आप स्टार्ट करिएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से किया जाता है। कोशिश ये करिए कि दोनों टाइम किया जाए, सुबह और शाम को। सुबह भी करना चाहिए और शाम की आरती के बाद भी इसको करना चाहिए। अब इसमें ये होता है कि जो दिए होते हैं, तो वो दिया जब आपने ऑफर कर लिया उसके बाद आप उसको साइड में, मंदिर के पास में साइड में अपने रख दीजिए। जब वो बुझ जाए उसके बाद आप बाती तो आप फेंक सकते हैं, और जो दिया है उसको आप धोकर रीयूज कर सकते हैं। मट्टी के दिए यूज कीजिएगा, दैट इज इजी और अच्छे भी रहते हैं, तो उसको आप धो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप कुछ मट्टी से ही चाहे उसे धो दीजिए या थोड़ा सा सर्फ लेके आप धो सकते हैं, वो आप देख लीजिए किस तरीके से उसको वॉश करना है। उसको वॉश करके आप रीयूज कर सकते हैं उसको, जैसे सुबह आपने किया उसको धो के रख दिया, फिर शाम को उसी को यूज कर लिया, फिर धो के रख दिया, फिर आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। तो अब जब ये दिया हम ऑफर कर रहे हैं उस टाइम पे हमें दामोदर अष्टकम, एक पूरी प्रेयर है दामोदर जी के लिए जो लिखी गई है, डिवोटीज ने लिखी है, तो वो प्रेयर जो है उस टाइम पे वो प्रेयर गानी है आपको। तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो उसकी सारी लिरिक्स है। एक वीडियो का भी लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो में लिरिक्स भी आएगी, उसका मतलब भी आएगा, उसका अर्थ क्या है, जो आप गा रहे हो उसका अर्थ क्या है, वो भी तो पता होना चाहिए ना कि हम क्या गा रहे हैं। तो उसका अर्थ भी आपको दिखेगा, वो भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ट्यून क्या गानी है वो भी उस वीडियो के अंदर है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। और 2-3 दिन में तो आपको लिरिक्स याद ही हो जाएंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो चला लीजिएगा, पहले वो गाएंगे, उसके बाद आप रिपीट कर लीजिएगा। साथ में नहीं गाना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम प्रोसेस होता है, तो पहले वो आप लगा लीजिए ऑडियो, पहले वो गाएगा, उसके बाद आप देखिएगा। उस वीडियो के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है, 2 बार गाई जा रही है लाइनें, तो पहली बार उनको गाने दीजिएगा, दूसरी बार आप गाइएगा, और लास्ट में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं, हरे कृष्ण, वो ट्यून के साथ वो उसमें है, तो आप गा सकते हैं उसके बाद भी। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और सॉरी, वैसे ये वीडियो मुझे कल डालना चाहिए था, पर आज मैं डाल रहा हूँ, तो आज शाम से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इस महीने में हम जितना ज़्यादा भगवान से एसोसिएट करेंगे उतना ही बेटर है, उतना ही बढ़िया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा माला जपिए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवद गीता पढ़िए। 14 घंटे का जो कोर्स है, अगर नहीं सुना है तो इस महीने तो उसको सुन ही लीजिए। आधा घंटे भी रोज़ सुनेंगे तो पूरे महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा 14 आवर्स। तो इससे बढ़िया तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आज ही उसको ले लीजिए और सुन लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दान भी करिए, इस महीने दान भी करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है ये। जितना ज़्यादा आप दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार वो भी करिए। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।